मेरठ के हलचल भरे शहर में जहां तंग गलियों और रंग बिरंगे बाजारों का शोर हर तरफ फैला रहता था, सरस्वती विद्या मंदिर नाम का एक साधारण सा सरकारी स्कूल था। इस स्कूल में 12वीं कक्षा का एक छात्र था, अर्जुन शर्मा। 17 साल का अर्जुन दुबला पतला चश्मा पहनने वाला लड़का था, जिसके उलझे हुए काले बाल और गहरी आंखें अनकहे सपनों का बोझ होती थी। अर्जुन बेहद शर्मीला था, ऐसा लड़का जो किताबों की दुनिया में खोया रहता और सामाजिक हलचल से कोसों दूर रहता। उसका संसार उसकी किताबों, एक छोटे से किराए के कमरे और कभी-कभी आने वाले उन ख्याली सपनों तक सीमित था, जो उसे उसकी गरीबी की जिंदगी से दूर ले जाते। अर्जुन के पिता राम शर्मा एक रिक्शा चालक थे। उनके हाथ सालों तक धूप में रिक्शा खींचने से खुरदुरे हो चुके थे। उसकी मां सविता पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। परिवार एक तंग एक कमरे के मकान में रहता था, जहां बारिश में छत टपकती थी और दीवारें समय के साथ दागदार हो चुकी थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन के माता पिता ने अपनी सारी उम्मीदें उस पर टिका रखी थी। वे मानते थे कि पढ़ाई ही उसे बेहतर जिंदगी दे सकती है। अर्जुन को उनकी कुर्बानियों का एहसास था, इसलिए वह गणित और विज्ञान में जी जान से पढ़ाई करता। लेकिन उसका अंतर्मुखी स्वभाव उसे अपने सहपाठियों के बीच लगभग अदृश्य बना देता था। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी प्रिया मल्होत्रा पर। प्रिया 12वीं ए की रानी थी, एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता स्कूल में चर्चा का विषय थी। उसके लंबे घने काले बाल, बादाम जैसी आंखें और मुस्कान जो सबसे फीके क्लासरूम को भी रोशन कर देती थी, उसे हर लड़के का सपना और हर लड़की की जलन का कारण बनाती थी। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता का कपड़े का छोटा सा दुकान था और उसका आत्मविश्वास उसकी ऐसी जिंदगी से झलकता था जहां कभी जरूरतों की कमी नहीं रही। वह आत्मविश्वास के साथ चलती थी, उसकी हंसी गलियारों में गूंजती थी। अर्जुन के लिए वह साक्षात पूर्णता थी, एक ऐसी छवि जिसे वह दूर से ही निहार सकता था। यह सब बहुत मासूमियत से शुरू हुआ। अर्जुन रसायन शास्त्र की कक्षा में प्रिया को चुपके से देखता। उसका दिल तब धड़कता जब प्रिया अपने बालों को कान के पीछे करती या किसी दोस्त के मजाक पर हंसती। उसने छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू किया। कैसे प्रिया अपनी नोटबुक में फूलों की आकृतियां बनाती थी, कैसे उसकी आंखें किसी मुश्किल समीकरण को हल करने पर चमक उठती थी। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने कभी अपनी मां और बहन के अलावा किसी लड़की से बात नहीं की थी, ये नन्ही नन्ही बातें उसका गुप्त खजाना बन गई, एक निजी दुनिया जहां प्रिया उसकी प्रेरणा थी। हफ्ते महीनों में बदल गए और अर्जुन की भावनाएं अब ऐसी थीं जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह प्रेम में था, या कम से कम उस प्रेम में जो एक 17 साल का लड़का समझ सकता था। वह रातों को जागकर ख्यालों में डूब जाता। प्रिया को अपनी भावनाएं बताने के दृश्य, प्रिया की मुस्कान, दोनों का हाथ में हाथ डाले चलना। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। अर्जुन की शर्मिलापन एक ऐसी दीवार थी जिसे वह पार नहीं कर पाता था, और प्रिया से बात करने का ख्याल ही उसके हाथों को पसीने से तर और गले को सूखा कर देता था। सितंबर का एक उमस भरा दोपहर था, जब फ्री पीरियड में अर्जुन क्लासरूम के पीछे बैठा अपनी नोटबुक में समीकरण हल कर रहा था, ताकि अपने उमड़ते घुमड़ते विचारों से ध्यान हटा सके। सामने प्रिया थी, अपनी दोस्तों के घेरे में। उसकी हंसी कमरे को भर रही थी। बातचीत का विषय प्यार और क्रश पर आ गया और लड़कियां एक दूसरे को छेड़ने लगी कि किससे कौन पसंद है। अर्जुन का दोस्त समीर, जो उसका इकलौता राजदार था और बातूनी स्वभाव का था, ने उसे कोहनी मारी और फुसफुसाया, अर्जुन, ये तेरा मौका है, उसे बता दे तुझे कैसा लगता है। सब तो प्यार की बात कर ही रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल हो गया। नहीं समीर, वो मेरा मजाक उड़ाएगी। नहीं उड़ाएगी, समीर ने जोर दिया। तू होशियार है, नेक दिल है, बस हिम्मत कर। समीर की हौसला अफजाई और एक अजीब सी हिम्मत के जोश में अर्जुन ने फैसला किया कि वह कुछ करेगा। उसने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और उस पर एक सादा सा नोट लिखा, प्रिया, मुझे तुम बहुत समय से पसंद हो। तुम सुंदर और होशियार हो और मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूं। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? अर्जुन।
उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने कागज को मोड़ा, उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। उसने इंतजार किया जब तक क्लास का ध्यान बटा हुआ था, फिर पेंसिल शार्प करने के बहाने प्रिया की डेस्क पर नोट रख दिया। उस दिन का बाकी समय धुंधला सा गुजरा। अर्जुन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। उसका दिमाग इस बात में उलझा रहा कि प्रिया क्या सोचेगी। क्या वह मुस्कुराएगी? क्या वह हां कहेगी या उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देगी? यह अनिश्चितता एक यातना थी, लेकिन उम्मीद ने उसे थामे रखा। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। प्रिया क्लासरूम के बीच में खड़ी थी, उसका नोट हाथ में लिए, जैसे कोई ट्रॉफी हो। उसकी सहेलियां उसके आसपास थी, हंस रही थी जब उसने नोट को ऊंची आवाज में मजाकिया लहजे में पढ़ा। सुनो सब लोग, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। अर्जुन शर्मा, रिक्शा चालक का बेटा, सोचता है कि वह मुझसे बाहर चलने को कह सकता है। विश्वास कर सकते हो, वह कहता है मैं सुंदर और होशियार हूं। क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। छात्र अर्जुन की ओर इशारा करते हुए, जो अपनी डेस्क पर जड़वत बैठा था, उसका चेहरा अपमान से जल रहा था। प्रिया ने उसकी ओर मुड़कर ठंडी नजरों से कहा, अर्जुन, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम जैसा कोई मेरे जैसी लड़की के साथ हो सकता है? अपने आप को देखो, तेरे कपड़े, तेरे जूते। तुम बस एक गरीब लड़का हो, बड़े बड़े सपनों के साथ। अपनी किताबों तक सीमित रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। ये शब्द किसी चाकू से ज्यादा गहरे चुभे। अर्जुन ने कमरे में हर नजर का बोझ महसूस किया। उनकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वह गायब हो जाना चाहता था, फर्श में समा जाना चाहता था, ताकि फिर कभी ना लौटे। समीर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी अपनी शर्मिंदगी का शोर सब कुछ दबा रहा था। उसने अपना बैग उठाया और क्लासरूम से भाग गया, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए, जब वह घर की ओर दौड़ा। हफ्तों तक अर्जुन अपने आप का साया बन गया। उसने ठीक से खाना छोड़ दिया, उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई और वह स्कूल से जितना हो सके बचता रहा। प्रिया के क्रूर शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजते, हर बार उसकी आत्ममूल्य को और चकनाचूर करते। वह खुद को बेकार, एक नाकारा समझने लगा, जिसने बहुत बड़े सपने देखने की हिमाकत की थी। उसके माता पिता ने उसमें बदलाव देखा, लेकिन ज्यादा नहीं पूछा। वे समझे कि शायद परीक्षाओं का दबाव है। केवल समीर को सच पता था, लेकिन वह भी अर्जुन को उसकी उदासी से बाहर नहीं निकाल सका। एक शाम जब अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था, कुछ बदला। दर्द अभी भी था, कच्चा और बेरहम, लेकिन उसके नीचे एक विद्रोह की चिंगारी जागी। प्रिया ने उसे अपमानित किया था, लेकिन वह उसकी पहचान नहीं थी। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा, उनकी अनगिनत कुर्बानियों के बारे में और उन सपनों के बारे में जो उन्होंने उस पर टिकाए थे। उसने रात के आकाश से फुसफुसाया, मैं उसे दिखाऊंगा, मैं उन सबको दिखाऊंगा। उस पल से अर्जुन की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। उसने अपनी पढ़ाई में पहले से कहीं ज्यादा जोश के साथ खुद को झोंक दिया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता और उन लोगों की कहानियों को पढ़ते हुए जो कुछ न होने से सब कुछ बन गए। उसने कोडिंग की खोज की, एक ऐसी कला जो जादू जैसी लगती थी, शब्दों की पंक्तियों को काम करने वाले प्रोग्राम में बदल देना। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां उसका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता था, केवल उसकी सीखने और बनाने की क्षमता मायने रखती थी। 12वीं कक्षा के अंत तक अर्जुन ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। प्रिया का ठुकराव उसे तोड़ चुका था, लेकिन इसने उसके अंदर कुछ जगह भी दिया था, एक ऐसा जुनून कि वह यह साबित कर दे कि वह उस गरीब लड़के से कहीं ज्यादा है, जिसका प्रिया ने मजाक उड़ाया था। जब वह कॉलेज के लिए अपने बैग पैक कर रहा था, उसने चुपके से एक कसम खाई, वह ऐसा इंसान बनेगा जिस पर प्रिया कभी नाक नहीं भौं चढ़ा सकेगी। दिल्ली मेरठ से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन का इंजीनियरिंग कॉलेज एक विशाल परिसर था, जहां पूरे देश से आए छात्रों की भीड़ थी, हर एक अपने सपनों को लेकर उत्साहित। अर्जुन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह अभी भी शर्मीला था, लेकिन प्रिया के ठुकराव ने उसे एक तरह से कठोर कर दिया था, उसे एक शांत दृढ़ता दी थी।
उसने अपनी पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। कंप्यूटर साइंस में मेजर लिया और रातें कोडिंग में बिताने लगा, छोटे छोटे एप्स और वेबसाइट्स बनाकर, सिर्फ अपने शौक के लिए। अपने दूसरे साल में अर्जुन की मुलाकात रोहन से हुई, जो उसका सीनियर था और उतना ही टेक्नोलॉजी का दीवाना था। रोहन एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसे अर्जुन की कच्ची प्रतिभा और उसकी मेहनत ने आकर्षित किया। दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक मोबाइल ऐप जो छोटे दुकानदारों को ग्राहकों से सीधे जोड़ता था, बिचौलियों को हटाकर लागत कम करता था। यह एक साधारण विचार था जो अर्जुन के अपने पिता की मेहनत और उनकी आर्थिक तंगी की यादों से जन्मा था। उन्होंने इसे लोकल लिंक नाम दिया। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। अर्जुन और रोहन एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में काम करते, जहां मैगी और अनगिनत चाय के प्यालों पर उनका गुजारा होता। अर्जुन ने ऐप की कोडिंग में अपनी पूरी जान डाल दी, जबकि रोहन ने बिजनेस का जिम्मा संभाला, निवेशकों से बातचीत की और साझेदारियां बनाई। उन्हें बार बार ठुकराया गया। निवेशक उन्हें बच्चों का सपना कहकर खारिज करते थे और तकनीकी गड़बड़ियां उनकी हिम्मत को परखती। लेकिन अर्जुन का जुनून कभी कम नहीं हुआ। हर बार जब उसे लगता कि वह हार मान लेगा, प्रिया की हंसी और क्लासरूम में गूंजती तालियां उसे याद आती। यह उसे और आगे बढ़ने की ताकत देता। अपने आखिरी साल तक लोकल लिंक ने रफ्तार पकड़ ली थी। एक स्थानीय निवेशक जो उनके प्रोटोटाइप से प्रभावित हुआ, ने प्रोजेक्ट में शुरुआती पूंजी लगाई। ऐप दिल्ली में लॉन्च हुआ, जो सब्जी बेचने वालों, दर्जियों और छोटे दुकानदारों को उनके मोहल्ले के ग्राहकों से जोड़ता था। यह हिट रहा। ग्राहकों को सुविधा पसंद आई और दुकानदारों की आय बढ़ने लगी। बात फैली और जल्द ही लोकल लिंक दूसरे शहरों में भी पहुंच गया। ग्रेजुएशन के बाद अर्जुन और रोहन ने लोकल लिंक को एक पूर्ण स्टार्टअप में बदल दिया। अर्जुन गुरुग्राम में एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जो मेरठ के उसके तंग कमरे से कहीं बेहतर था। स्टार्टअप तेजी से बढ़ा और नए निवेशक और प्रतिभाशाली इंजीनियर उससे जुड़ते गए। अर्जुन, जो कभी भीड़ के सामने बोल नहीं पाता था, अब विचार पेश करना, सौदे करना और एक टीम का नेतृत्व करना सीख गया। 25 साल की उम्र तक लोकल लिंक की कीमत 500 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी और अर्जुन एक करोड़पति बन चुका था। सफलता ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। उसने अपने माता पिता के लिए मेरठ में एक आरामदायक घर खरीदा, जिसमें उसकी मां के सपनों का एक बगीचा भी था। उसके पिता ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। अब वह टेलर्ड सूट पहनता था, एक चमकदार कार चलाता था और बिजनेस मैगजीन में भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक के रूप में उसका नाम छपता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे प्रिया के ठुकराव की याद अभी भी कहीं न कहीं बनी हुई थी। एक खामोश याद जो उसे उस लड़के की याद दिलाती थी जो वह कभी था। अर्जुन की सफलता की खबरें दूर दूर तक फैली, मेरठ तक भी। पुराने सहपाठी उससे संपर्क करने लगे। कुछ सचमुच उसकी खुशी में शामिल थे, तो कुछ एहसान मांगने आए। अर्जुन हमेशा विनम्र रहा, लेकिन दूरी बनाए रखता था। अतीत के धोखों ने उसे लोगों पर भरोसा करने में सतर्क कर दिया था। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, लोकल लिंक को ग्रामीण इलाकों तक ले गया और नए फीचर्स जोड़े। जिंदगी अच्छी थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उस अपमान भरे दिन का दर्द अभी भी बाकी था। एक शाम जब अर्जुन अपने ऑफिस से निकल रहा था, उसके असिस्टेंट ने उसे एक मैसेज दिया। प्रिया मल्होत्रा नाम की एक महिला ने फोन किया था और मुलाकात का अनुरोध किया था। अर्जुन ठिठक गया, उसका नाम सुनकर जैसे कोई घूसा पड़ा हो। उसने प्रिया को सालों से नहीं देखा था, न ही उसका कोई अता पता था, लेकिन उसके नाम ने यादों का एक सैलाब ला दिया। उसकी हंसी, वह नोट, क्लासरूम की तालियां, जिज्ञासा और पुराने दर्द की एक हल्की सी चुभन ने उसे मुलाकात के लिए हां कहने पर मजबूर किया। वह जानना चाहता था कि प्रिया अब क्या चाहती थी और क्यों, अब इतने सालों बाद। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुलाकात शुक्रवार की दोपहर को गुरुग्राम के एक शानदार कैफे में तय हुई थी।
जहां सादगी भरा सजावट और महंगे कॉफी के दाम अपनी अलग पहचान रखते थे। अर्जुन समय से पहले पहुंच गया, एक क्रिस्प ब्लेजर में सजा हुआ। उसका व्यवहार शांत लेकिन दिमाग में तूफान मचा हुआ था। उसने प्रिया को करीब एक दशक बाद नहीं देखा था और वह सोच रहा था कि समय ने उसे कैसे बदला होगा। उससे भी ज्यादा वह यह जानना चाहता था कि प्रिया अब उससे क्या चाहती थी। प्रिया 10 मिनट देर से पहुंची और अर्जुन की सांस एक पल के लिए रुक गई। वह अभी भी सुंदर थी, उसके चेहरे की रेखाएं समय के साथ और नरम हो गई थी, लेकिन फिर भी आकर्षक थी। उसका पहनावा शानदार था, मेकअप बेदाग, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, शायद थकान या फिर एक छिपी हुई बेचैनी। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई, एक बनावटी आकर्षक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। अर्जुन, उसने उत्साह से कहा, उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए। कितना समय हो गया, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा भावशून्य। शुक्रिया प्रिया। हां, काफी समय हो गया। तुम यहां क्यों आई हो? वह जोर से हंसी, शायद जरूरत से ज्यादा, और थोड़ा झुककर रहस्यमयी लहजे में बोली, मैंने लोकल लिंक के बारे में सुना। हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है। अर्जुन शर्मा, मेरठ का वो लड़का जिसने इतना बड़ा नाम कमा लिया। मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम होशियार हो। उसके शब्द खोखले लगे और अर्जुन की जबड़ा सख्त हो गया। उसे याद आया कैसे प्रिया ने क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया था, उसे बड़े सपनों वाला गरीब लड़का कहा था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा। कॉफी का घूंट लेते हुए, मैंने मेहनत की, उसने सादगी से कहा। बताओ प्रिया, तुम क्या चाहती हो? वह हिचकिचाई, फिर एक दुख भरी कहानी शुरू की। उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी एक रियल एस्टेट कारोबारी से, लेकिन उनकी शादी में मुश्किलें आ रही थी। उसके पति का बिजनेस घाटे में था और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। उसने सुना था कि अर्जुन लोकल लिंक में लोगों को नौकरी दे रहा है और वह जानना चाहती थी कि क्या उसके लिए कोई जगह है। मैं लोगों के साथ अच्छी हूं, उसने कहा, अपनी पलकों को झपकाते हुए। मैं तुम्हारी टीम के लिए एक संपत्ति हो सकती हूं। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। उसका दिमाग उस लड़के की ओर लौट गया जो कभी प्रिया की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। वह लड़का अब नहीं रहा था। उसकी जगह एक ऐसा पुरुष था जिसने सीख लिया था कि असली सुंदरता दयालुता, ईमानदारी और दृढ़ता में होती है। प्रिया की चमक अब उसे खोखली लग रही थी, उसकी मुस्कान बनावटी और उसकी बातें स्वार्थ से भरी। फिर भी वो चुप रहा, उसकी बातें सुनता रहा। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह और करीब झुकी, उसकी आवाज नरम और लुभावनी हो गई। अर्जुन, तुम अब इतने सफल हो, उसने कहा। उसकी उंगलियां हल्के से अर्जुन के हाथ को छू गई। मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती थी, जानते हो? शायद उस वक्त मैंने गलत किया, लेकिन अब हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? उसकी आंखों में एक चमक थी जो अर्जुन को तुरंत समझ आ गई। यह वही प्रिया थी जो अपनी सुंदरता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़का, लेकिन अब प्यार से नहीं, बल्कि गुस्से और निराशा से। उसे प्रिया की मंशा साफ दिख रही थी। वह न सिर्फ नौकरी चाहती थी, बल्कि उसका इरादा कुछ और भी था, शायद उसे लुभाकर अपनी जिंदगी को आसान बनाना। लेकिन अर्जुन अब वह कमजोर, शर्मीला लड़का नहीं था। उसने प्रिया के खेल को समझ लिया और एक विचार उसके दिमाग में आया। वह उसे एक सबक सिखाना चाहता था, ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहे। ठीक है प्रिया, उसने शांत स्वर में कहा, एक हल्की मुस्कान के साथ। मैं देख सकता हूं कि लोकल लिंक में तुम्हारे लिए कोई जगह बन सकती है, लेकिन हमें और बात करनी होगी। मेरे ऑफिस में चलो, वहां हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। प्रिया की आंखें चमक उठी और वह तुरंत मान गई। अर्जुन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया, जो गुरुग्राम के एक हाई राइज बिल्डिंग में था, जहां लोकल लिंक का मुख्यालय था। ऑफिस में अर्जुन ने जानबूझकर माहौल को हल्का रखा। उसने प्रिया को कॉफी ऑफर की, कुछ हल्की फुल्की बातें की और उसे मौका दिया कि वह अपनी बात रखे। प्रिया ने अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी। उसने अपनी कहानी को और दुख भरा बनाया, अपनी जिंदगी की मुश्किलों का जिक्र किया और बार बार अर्जुन की तारीफ की।
यह कहते हुए कि वह हमेशा से उसका सम्मान करती थी। अर्जुन, तुमने जो किया वो कमाल है, उसने कहा, अपनी आवाज को और मधुर करते हुए। मैं चाहती हूं कि हम करीब आए, तुम जानते हो, जैसे पुराने दोस्त। उसने अपनी कुर्सी को और करीब खिसकाया, उसका हाथ अर्जुन की मेज पर रखा। अर्जुन ने देखा कि वह अपनी शादी की अंगूठी उतार चुकी थी और उसका इरादा अब बिल्कुल साफ था। अर्जुन ने अपने फोन को पहले ही रिकॉर्डिंग मोड पर सेट कर रखा था, जो मेज पर रखा था, कैमरा प्रिया की ओर। उसने शांत रहते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम नौकरी चाहती हो या कुछ और? उसने जानबूझकर सवाल को खुला छोड़ा, प्रिया को और बोलने का मौका दिया। प्रिया ने मौके को लपका। अर्जुन, मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे की मदद करें, उसने कहा। उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट में थी। तुम इतने बड़े इंसान हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर सकती हूं। उसने अपनी पलकें झपकाई और उसका इशारा इतना साफ था कि कोई भी समझ सकता था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है प्रिया, उसने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। मैं तुम्हें जल्दी जवाब दूंगा। प्रिया, यह सोचकर कि उसने अर्जुन को अपने जाल में फंसा लिया, खुशी खुशी चली गई। उस रात अर्जुन ने रिकॉर्डिंग को देखा। उसमें प्रिया की हर बात, उसका लुभावना व्यवहार और उसका साफ इरादा दर्ज था। अर्जुन ने कुछ देर सोचा। वह प्रिया को अपमानित कर सकता था, जैसा उसने उसके साथ किया था। वह उस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर सकता था या उसे नौकरी देने से इनकार कर सकता था, लेकिन फिर उसने एक बेहतर रास्ता चुना। ऐसा रास्ता जो प्रिया को उसकी गलती का एहसास दिलाए। उसने प्रिया के पति विशाल मल्होत्रा का पता लगाया। विशाल एक मध्यम वर्गीय कारोबारी था, जिसका बिजनेस भले ही मुश्किल में था, लेकिन वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग को एक गुमनाम ईमेल के जरिए विशाल को भेज दिया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, आपकी पत्नी की असलियत। उसने यह सुनिश्चित किया कि रिकॉर्डिंग में प्रिया का चेहरा और आवाज साफ थी, ताकि कोई शक न रहे। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक फोन आया। यह विशाल था। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था, लेकिन वह शांत रहा। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, विशाल ने कहा, लेकिन आपने मुझे मेरी पत्नी की सच्चाई दिखाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उसने बताया कि उसने प्रिया से इस बारे में बात की थी और वह अब अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। विशाल ने यह भी कहा कि वह प्रिया को माफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भरोसा टूट चुका था। अर्जुन ने चुपचाप बात सुनी और फोन रखने के बाद एक गहरी सांस ली। उसे कोई खुशी नहीं मिली थी प्रिया को नीचा दिखाने में। इसके बजाय उसे एक अजीब सा सुकून मिला, यह जानकर कि उसने सही काम किया था। प्रिया ने उसका अपमान किया था, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने बस उसे उसकी सच्चाई का आईना दिखाया था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने सुना कि प्रिया ने मेरठ वापस जाने का फैसला किया था। उसकी शादी टूटने की कगार पर थी और वह अब अपने परिवार के साथ रह रही थी। अर्जुन ने उससे दोबारा कभी संपर्क नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया, लोकल लिंक को और बड़ा किया और उन लोगों की मदद की जो वाकई में मेहनत और ईमानदारी से जीते थे। उसने सीख लिया था कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है, और उस सुंदरता की कीमत वही समझ सकता है जिसने जिंदगी के कड़वे सबक सीखे हों। अर्जुन अब वह लड़का नहीं था जो प्रिया की मुस्कान पर फिदा हो जाता था। वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी कीमत जानता था और जिसे अब किसी के तिरस्कार की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।